आज हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए, रॉलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में आया। यह रॉलेट एक्ट किसने बनाया था? तो सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट बनाया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा था। क्यों काला कानून कहा था? क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो बताया जाता है कि आपका जुर्म क्या है। पुलिस जुर्म भी नहीं बताती थी, आप पकड़ लेते थे। क्योंकि देखिए लिखा है बिना दलील अगर आप दलील दे रहे हैं तो पुलिस आपकी दलील नहीं सुनेगी कि अगर हमारा जुर्म है तो बताइए जुर्म क्या है। तो आप दलील भी नहीं कर सकते हैं। आप बिना वकील के आप मतलब जिसे आपको मान लीजिए पकड़ लिया पुलिस अगर पकड़ेगा तो आप अपना केस लड़ने के लिए क्या करेंगे? एक वकील रखेंगे, क्योंकि वकील नहीं तो आपका केस लड़ेगा। और अपील आप किसी भी अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे ना, तो अपील भी नहीं होता था कि आप किसी को अपील भी नहीं कर सकते हैं कि मेरा जुर्म क्या है, साबित कीजिए। अब देखिए 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। क्यों करवाई थी? कि क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए, क्योंकि उस समय जब रॉलेट एक्ट आया तो भारत में आंदोलन हो रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन तो छिड़ गया था। तो इसलिए क्योंकि भारत में और पहली बार देखिए जब 1914 से 1918 में जब ये चला प्रथम विश्व युद्ध, तो सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के भारतीयों में लड़ाए गए? तो सबसे अधिक सैनिक पंजाब के लड़ाए गए। पंजाब से सबसे अधिक सैनिक लड़ाए गए, क्योंकि बिना जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने झोंक दिया था पंजाब के सैनिकों को। और सबसे ज्यादा भारतीयों में अगर कहीं से सैनिक था तो पंजाब के था। पंजाब से सैनिक ये लोग प्रथम विश्व युद्ध में लगा दिया। अब 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल हुआ गांधी जी के तरफ से। तो अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी हड़ताल कर रहे हैं, यानी तो ये कानून तो बढ़ रहा है। कानून घटाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था कि कोई भी अगर आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को कम करने के लिए। और जब गांधी जी हड़ताल कर दिए तो आंदोलन बढ़ गया। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि 6 अप्रैल को चालू हुआ, 8 अप्रैल को 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो 9 अप्रैल 1919 में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने एक सभा बैठाई, इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि अगर आप अंग्रेज लोग रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लेंगे तो हम आप भारतीय जो हैं आपको क्या कर नहीं देंगे। अगर आप ऐसा कानून लाएंगे तो हम लोग कर आपको नहीं देंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा आंदोलन चला दिया? कर मत दो आंदोलन। अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या था? भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करना। यानी कि भारतीयों को क्या किया जाता था कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और उनको बताने भी नहीं दिया जाता था कि आपका जुर्म क्या है। अगर किसी के घर में मान लीजिए पंपलेट मिल गया तो उसको क्या करता था? उठा लेता था। यानी ये आंदोलनकार, इस घर में आंदोलन करने वाला कोई ना व्यक्ति है, जो भी मिला उसको उठा के ले जाके जेल में बंद कर देता था। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी को तो पकड़ लिया गया। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जब रॉलेट एक्ट आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक था। 1916 से 1921 ईस्वी तक था। किसका शासनकाल? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। अब देखिए पूछता है एग्जाम में कि काला कानून किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा किसने था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब करवाई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। और गांधी जी को रॉलेट एक्ट में कब गिरफ्तार किया गया था? तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। अब देखिए मान डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के ही गिरफ्तारी में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इन्हीं की गिरफ्तारी में पंजाब के एक अमृतसर में जाली नामक व्यक्ति का एक मकान था, उसमें क्या कर रहे थे लोग? सभा कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया? बोला कि ये लोग सभा चला रहे हैं, ये लोग आंदोलन फैला रहे हैं।
तो इन लोगों पर अंधाधुन गोलियां चलवाई थी। तो हम लोग जालियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी दो व्यक्तियों के गिरफ्तारी में। वो दो व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी में उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था तो रौलट एक्ट में वो दोनों क्या कर रहे थे, कोई ना कोई अगर आंदोलन कर रहा है या कोई बता रहा है किसी को, या कोई पंपलेट के द्वारा उनके घर में पकड़ा जा रहा था कोई पंपलेट, तो उनको रौलट एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी ने क्या बोला था? काला कानून बोला था रौलट एक्ट को। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, उन्हीं के नाम पर ये जालियांवाला बाग पड़ा था ना। देखिए, भारत का वायसराय कौन था उस समय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। तो पंजाब का गवर्नर कौन था? तो ओ डायर पंजाब का गवर्नर था। अब देखिए, जो सेना था, सेना रेजिमेंट थी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में हो रही सभा पर गोली चलाई थी, वो कौन सा रेजिमेंट था? तो गोरखा रेजिमेंट था। कौन सा रेजिमेंट था? गोरखा रेजिमेंट था। गोरखा रेजिमेंट ने जालियांवाला बाग में अंधाधुन गोलियां चलाई थी। तो यह सूचना किस ओ डायर को सूचना कौन दिया था? ओ डायर को सूचना हंसराज नामक व्यक्ति, यह भारतीय था, यह भारतीय गद्दार था, जो बताया था कि अमृतसर में जालियांवाला बाग में सभा चल रही है जिसमें शांति सभा है, शांति सभा चल रही थी। या यहाँ ये नहीं कि मतलब कोई हथियार लेके गया है, सभा किया और चल दिया कहीं जाके, मतलब ब्रिटेन के लोगों को मारने लगे, ऐसा नहीं था। गोरखा जो रेजिमेंट था ओ डायर के आदेश पर कहाँ गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड में ओ डायर ने सैनिकों को लेके गया और वहां पर क्या, अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर था। गांधी जी जब वो सभा चला उस पर गोली, अंधाधुन गोलियां चलवाया था कौन? आर डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब जालियांवाला बाग में अंधाधुन गोलियां चलवाई, उसमें अब सोचिए कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, उसको बंद करवा दिया था। बंद करवा के एकदम अंधाधुन गोलियां चलवाई थी। तो कितने राउंड गोलियां चलवाई थी? तो 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी। सोचिए कितना फायर करवाया होगा। और सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि 379 व्यक्ति मारे गए हैं, जबकि कांग्रेस कार्य समिति के हिसाब से उसमें कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000 व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन 1000 से भी अधिक व्यक्तियों को मार दिया गया था, क्योंकि 1650 राउंड चलाया गया था। अब देखिए, वहां पर एक कुआं था जिसमें लाशें देखी गई, तो 120 लाशें सिर्फ कुआं से मिली थी। 120 लाशें कुआं से मिली थी। अब सोचिए, उसमें जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कुछ भारतीय थे जो जिनको अंग्रेजों ने सम्मान किया था, उस सम्मान को क्या किए? वापस दे दिए थे, त्याग दिए थे। तो गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया था। गांधी जी को पहले ही देशव्यापी हड़ताल में तो गिरफ्तार कर लिया गया था रौलट एक्ट में, इसीलिए वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में तो ये थे ही नहीं। अब सोचिए, इन्होंने इस सूचना को देख के दुखी हो गए, क्योंकि ये ऐसी घटना थी कि पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि इसीलिए इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते क्या किया? वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट हुड की उपाधि त्याग कर दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पंजाब में क्या था? बैसाख का दिन चल रहा था, क्योंकि पंजाब में बैसाख की जो मेला है बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बैसाख का पर्व। इस कुएं में, जो जालियांवाला बाग के पास एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए क्या किए? गोली खाने से बढ़िया था कि क्या था, वो कुआं में कूद जाते थे। कुआं में जब पाया गया तो 120 लाशें मिली थी। तो देखिए, जब जांच हुआ तो कौन था जांच करने वाला? माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर, इसका नाम इससे मिलता जुलता है। अब ये ओ डायर जो गवर्नर जनरल था, ये ओ डायर, ये तो 1927 ईस्वी में मर गया था। ये इसको कोई बीमारी पकड़ लिया था, वो मर गया। तो माइकल ओ डायर ने जब ये जांच बैठी थी 1919 ईस्वी में जांच बैठी, तो इसको ओ डायर को क्या किया? निर्दोष साबित कर दिया था। निर्दोष साबित कर दिया। और इसको मारे, किसने मारा था? तो उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में। सोचिए कि 1919 की घटना है, 1940, 21 साल के इंतजार के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मार दिया, क्योंकि इसने जांच किया और ओ डायर को क्या किया था? निर्दोष साबित कर दिया कि डायर निर्दोष है, क्योंकि ये अपने जान बचाने के लिए गोली चलवाए थे। जबकि ये सरासर गलत था, क्योंकि ओ डायर ने
क्या किया था, आर डायर ने अंधाधुन गोलियां चलवाई थी, 1650 राउंड गोलियां चलवाई, कितने भारतीयों को मार दिया। भारतीय महिला थी उसमें, पुरुष थे, छोटे बच्चे थे, सबको मार गिराएगा, मार के सबको अथू कर दिया। अब सोचिए आज भी देखिएगा तो जालियांवाला बाग में दीवारों पर क्या है, गोलियों के निशान है, क्योंकि 1650 राउंड गोलियां दागी गई थी। तो 1650 राउंड में अब पूछता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले सैनिक के किस रेजिमेंट से रखते हैं, तो गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। उसमें भारतीय गद्दार कौन बना था, तो हंसराज नामक व्यक्ति था जो वो गद्दारी किया था। इसने ही आर डायर को बताया था, क्योंकि आर डायर कौन था, वहां का सेनापति था। गवर्नर तो पूरे पंजाब का हुआ, लेकिन उस क्षेत्र का क्या था, था। अब सोचिए अमृतसर का सेनापति कौन था, आर डायर था। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी।